ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है और बाजारों में भी धीरे धीरे गर्म कपड़ों की दुकानें सजती जा रही हैं। आपको बता दें कि सहरसा में कंबल की दुकानें आयुक्त कार्यालय गेट, महिला कॉलेज गेट और पंचवटी चौक सहित अन्य जगहों पर कंबल की दुकान सजी है। आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सहरसा व्यवसाय करने आए कारोबार इब्ले आलम का कहना है कि बाजारों की कीमतों की अपेक्षा हमारे यहाँ सस्ते दामों में दिया जाता है। हालांकि ठंड की शुरुआत दौर में अभी बाजार थोड़ा मंद चल रहा है। मुरादाबाद से आए हैं सर जी, हम कंबल का काम करते हैं और ये दरी वगैरह ये हथकरघा उद्योग का माल रहता है, सब ऐसे हाथ से बनता है और यहाँ पे थोड़ा सस्ते में माल बेचते हैं। तो अभी कैसी बिक्री चल रही है? बिक्री इस टाइम पे थोड़ी डाउन है, मगर अभी जैसे ठंड बढ़ेगी तो बढ़ जाएगा। जनवरी तक हम रहते हैं। जनवरी तक रहते हैं। कितनी टीम आप लोगों की अभी स्टॉल लगी हुई है? 7-8 आदमी। 7-8। हर साल आप लोग लगाते हैं? हाँ, पिछले साल भी लगाया था। पिछले साल लगाया। अभी क्या बिक्री है इस तरह? बिक्री की पॉलिसी थोड़ी डाउन है। अच्छा, ये बात बताइए कि सरकार का एक नियम है कि कोई अवैध कारोबार नहीं करे, तो आपने आके यहाँ पे सड़कों पे लगा दिया है। कोई अगर लोग आपसे बिल मांगेंगे कि भाई मुझे पक्की बिल चाहिए, तो क्या करेंगे? तो सर जी उनको बिल देना पड़ेगा, हटवा के दे देंगे। बिल कहाँ से काटेंगे, कैसे काटेंगे? तो बिल वहाँ से मंगवा लेंगे। कहाँ से मंगवाते हैं? जहाँ से माल आता है। कहाँ से आपका माल आता है? तो माल तो मुरादाबाद से आता है। मुरादाबाद से? हाँ, जिला रामपुर से भी है ना, जिला रामपुर में लगता है, वहीं से माल आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। घर कहाँ हो गया? शेफनी, जिला रामपुर, तहसील साबाद, राज्य उत्तर प्रदेश। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने महिला हेल्पलाइन डेस्क के चैम्बर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बरेली के पुलिस कप्तान ने निर्देश दिया कि महिला हेल्प डेस्क लाइन के चैम्बर में 2 महिला पुलिसकर्मी प्रतिदिन महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर सुने। किसी भी रूप में फरियादी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार न किया जाए। गंभीर हालत में आई महिला को पहले मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद उसकी समस्याओं को सुनकर तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि 24 घंटे में 1 घंटा भी महिला हेल्प डेस्क चैम्बर की कुर्सी खाली नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ एसएसपी सचवान ने कोतवाल, नवाबगंज, सुरेंद्र सिंह पचौरी को निर्देश दिया किसी भी हालत में फरियादी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार न हो और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर सुनकर तत्काल कार्रवाई की जाए। मेडिकल के लिए अपने आप थोड़ी भी क्या कोई महिला कह रही कि मेरे साथ बलात्कार हो गया, तब क्या करोगे? मेरे साथ एक दूर मतलब किसी ने दुष्कर्म कर दिया, तब क्या करोगे? महिला की शिकायत आई कि मेरे साथ इस फला आदमी दुष्कर्म कर दिया, तब क्या करोगे? अरे थाना आदेश को नहीं बताओगे, मुकदमा कौन दर्ज करता है? मुकदमा किसका आदेश दर्ज होता है, किसके साइन होता है? थाना प्रभारी को, जिसमें मुकदमा दर्ज होना है उसमें थाना प्रभारी को सूचना देनी है ना तुरंत ही। नेताजी कांग्रेस सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगा शेठ पदवीधर मतदार संघ के उम्मीदवार के प्रचार रथ संवाददाता से बातचीत करके विविध विषय पर चर्चा हुई। नमस्कार। आज नेताजी कांग्रेस सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा फिल्म अभिनेता रंगा शेठ सर आज हमारे साथ उपस्थित है चर्चा करने के लिए। नेताजी कांग्रेस सेना का पुणे पदवीधर मतदार संघ में कैंडिडेट दिया है। सर, आपने उसके बारे में क्या कहेंगे? 1/12/2020 में पदवीधर इलेक्शन महाराष्ट्र में होते हैं। मैं पूना विभाग में मिलिंद कांबळे बोल की उचार व्यक्ति को टिकट दिया है। और पूना विभाग बोलो तो हमारा पूना, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर है। और इतने जगह का जो वोटर लोगों से मेरा विनती है, अभी तक जो देश में चलते आया धन शक्ति का इलेक्शन था। धन शक्ति बोलो तो पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। ये 60 साल से ज़्यादा राज करते गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वजह से देश में ऐसा परिस्थिति हुआ। उसका बाद अब देखो, नेताजी का नाम से मैं राष्ट्रीय पार्टी बनाया। नेताजी सर्व
धर्म समभाव का विचार का आदमी है। और वो उनका सेना में मेरा पिताजी काम करता था। नेताजी का तत्व पूरा पालन करके अक्का भारत का जनता को एक साथ मिला कि देश का सुरक्षा, जनता का सुरक्षा सरकार बलकट करने के लिए मैं काम करना चाहते। वो वजह से जो महाराष्ट्र का अभी का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन 10-12 दिन बाकी है और 1/12/2020 का इलेक्शन है। उसमें उछार कैंडिडेट है, अनुभवी आदमी है, श्री मिलिंद कांबळे, उनको हम टिकट दिया है और उनको चुन के लाने के लिए हमारा जो 5 जिला का वोटर लोगों से मेरा विनती है। और आप हमें वोट देगा, हमें मौका देगा, हम आपका काम कर सकते हैं। ये घोटाला से फंसा हुआ लोग है सर, ये आपके लोग सामने ये घोटाला से फंसा हुआ लोग है, ये लोग आपका काम नहीं कर सकते, हम कर सकते। आपके सामने बहुत ही बड़ी पार्टी है महाविकास आघाड़ी, उनके उम्मीदवार है। जयसिंहपुर सुल्तानपुर घाटे में चल रही बिजली विभाग को उबारने के लिए लगातार बिजली विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और राजस्व वसूली की जा रही है। रविवार को विद्युत वितरण खंड जयसिंहपुर के अधिशासी अभियंता गौरव तिवारी के नेतृत्व में जयसिंहपुर पावर हाउस के अंतर्गत आने वाले बगिया चौराहा के पंचायत भवन के पास विद्युत विभाग ने मेगा कैंप लगाया। कैंप में उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनते हुए गलत फिटिंग और गलत बिजली बिल का त्वरित संशोधन किया गया और 14 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। आयोजित मेगा कैंप में 1,51,000 की राजस्व वसूली विद्युत विभाग द्वारा की गई। बहराइच में पुलिस पेट्रोलिंग एक बार फिर फेल हुई। सड़क से 500 मीटर अंदर खेत में युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ। पेड़ों से सटा बुरी तरह से जला हुआ शव बरामद हुआ है। पुलिस प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने का अनुमान लगा रही है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी। जिंदा जलाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जिले के मुख्य हाईवे से चंद कदमों की दूरी पर मानव शरीर जलता रहा और पेट्रोलिंग टीम सोती रही। सर, थाना कैसरगंज के ग्राम अकबरपुर खुर्द में बहद अली के बाग में एक सेमल के पेड़ के पास जली हुई हालत में एक व्यक्ति का शव पाया गया है। पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय कैसरगंज की पुलिस के द्वारा इस घटनास्थल को संरक्षित किया गया है तथा फील्ड यूनिट के माध्यम से आवश्यक साक्ष्य संकलित कराए जा रहे हैं। घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शव को कहीं से लाकर जलाने का प्रयास किया गया है। हरिद्वार के जूना अखाड़ा स्थित माया देवी मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कुंभ मेला को लेकर 13 अखाड़ों के महंतों के साथ साथ शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिभाग लिया। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि मेले के स्वरूप को लेकर सरकार और अखाड़ा परिषद के बीच बनी सहमति के अनुसार 2010 में संपन्न हुए कुंभ मेले के तर्ज पर ही 2021 कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार की ओर से मेला क्षेत्र में बिजली, पानी, शौचालय, सुरक्षा आदि के सभी इंतजाम किए जाएंगे। बरेली यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने चौकी चौराहा दामोदर पार्क पर धरना दिया। धरने में यूनियन के सभी पदाधिकारियों और सदस्य शामिल हुए। जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह सूर्यवंशी ने कहा, संविधान में हम पत्रकारों को खबर लिखने का और प्रसार करने के अधिकार दिए गए हैं। इस दौरान जो भी हमारी खबरों से प्रभावित होता है वो बदले की भावना से हम पर प्रहार करता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय हमारा उत्पीड़न करने लगता है। हम पत्रकार लोकतंत्र के प्रहारी असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। प्रदेश की लोकप्रिय सरकार में कुछ अधिकारी संवैधानिक पदों पर रहते हुए मनमानी कर रहे हैं। शाहबाद हरदोई में कार्यरत गौ सेवकों को सम्मान किया गया। शाहबाद हरदोई में गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर शाहबाद हरदोई मंदिर में गौ पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के गौ सेवक गोविंद सिंह ने कार्यक्रम में गौ सेवकों को अंग वस्त्र पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। साथ ही साथ गौ माताओं को तिलक लगाकर गुड़ और माला पहनाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। गौ सेवक गोविंद सिंह ब्लॉक अध्यक्ष शाहबाद हरदोई ने कहा कि आज गोपाष्टमी पर्व है। गौ माताओं का पूजन किया जाना प्रत्येक हिंदू का नैतिक कर्तव्य है। अधिकारी एलआईओ
इस बात की टोल लेती रही, अरे भैया ये तो बता दो आपका धरना किन मांगों को लेकर है। हमने कहा ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जब डीएम को ज्ञापन देंगे तभी बताएंगे। आज के धरने में किस किस का समर्थन हमें प्राप्त हुआ, कौन कौन हमारे मेहमान खुसूसी रहे, कौन कोई स्पेशल गेस्ट भी आए थे? हाँ, पत्रकारिता के प्रोफेसर पंडित डॉक्टर विजय प्रकाश गौतम आए, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। अंतिम विकल्प समाचार पत्रिका के संपादक अनुराग सक्सेना